अब सीतापुर में डेंगू के डंक ने सभी की नींद उड़ा दी है। जिले में अलग अलग जगहों पर डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। नगर लहरपुर में तो 2 डेंगू मरीजों की मौत का मामला भी प्रकाश में आ चुका है। डेंगू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह जानकारी आम जन तक घर बैठे पहुंचाने के लिए आई इंडिया लगातार प्रयास कर रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकिशोर टंडन। तो मैं सोचता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने सब अखबारों में और रोज़ पढ़ लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, लेकिन कुछ हल्की सी आपको जानकारी दे देता हूँ जो सीतापुर और उसके आसपास आजकल हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मौसम अभी बदलाव की ओर है, शरद ऋतु आने को है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी बारिश हो चुकी है, तमाम जगह बारिशों में गड्ढों में पानी भर गया है। आपके घर में भी हो सकता है, बहुत से पौधों में, आपके गमलों में पौधों में पानी भरा हुआ हो अभी भी। और ये एक बहुत आइडियल टाइम है कि जहाँ पर डेंगू का मच्छर जो होता है वो उसके लार्वा वहाँ पर होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर डेंगू, हम लोग डेंगू बोलते हैं, वैसे तो डेंगे बोलते हैं बाहर वाले। तो अगर इसको डेंगू से बचाव करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि मच्छरों का जो जहाँ से उनकी उत्पत्ति होने की संभावना है, उनको हम वहाँ से वो चीज़ें हटाएँ। तो आपके घर में हो सकता है कूलर में पानी भरा हो, टंकी में आपने साफ़ ना किया हो, आपके गमलों में, आपके पुराने घर में अगर टायर वगैरह रखे होंगे उनमें पानी भर गया होगा। तो मेरा कहने वाला, जहाँ भी आपको लगे कि पानी रुका हुआ है उसको वहाँ से हटा दें। तो और सबसे बड़ी बात है, इसका जो मच्छर होता है ज़्यादातर दिन में या शाम के टाइम तक बड़ा एक्टिव रहता है। और ये जितने भी डेंगू वाले केस आते हैं, इसका मच्छर जो है जिप्टियाई वाला, वो ज़्यादातर दिन में ही असर करता है। इसलिए खास ध्यान रखें कि जब दिन में भी अगर आप ऐसे समय बाहर हों तो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा हो, ताकि आपका शरीर जितना ढका रहे। और आप मास्क तो रिपेलेंट जो आते हैं, जो मच्छरों से बचाव के लिए क्रीम आती है, उसको भी लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया बचाव का। अगर आप देखेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण तो ऐसा है कि जितने कई आजकल बुखार चले हैं, सबके एक से करीब हो रहे हैं। लेकिन डेंगू में आजकल ये देखा गया कि बहुत तेज़ बुखार, आँखों में दर्द, सिर में दर्द, पेशेंट कहता है शरीर में दाने चकत्ते किसी के निकल आए, तो पाँव में दर्द हो रहा है, उसको उल्टी महसूस हो रही है, बदन में जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण लगें कि बहुत बुखार तेज़ है, आँखों के पीछे हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपके दाने भी शरीर में निकल आए हैं, तो इसका मतलब है ये आपके डेंगू मर्ज का लक्षण है। और इसके लिए सबसे बड़ा जानकारी का उपाय ये है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, TLC, DLC और हम लोग प्लेटलेट काउंट जो कहते हैं, ये प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में होती है, खून का थक्का जमाने वाली कोशिकाएं होती हैं, और इनकी संख्या करीब 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक अमूमन मानी गई है। अब आजकल जो मशीनें, ऑटोमेटिक मशीनों से जो काउंट हो रहा है प्लेटलेट का, वो थोड़ा कम भी आता है। तो 1 लाख से लेकर भी 3 लाख तक या 2 लाख तक, 2.5 लाख तक किसी के रेंज में है। तो बहुत कोई चिंता की बात नहीं है। मैनुअल तरीके से जो हम लोग पुराने टाइम में माइक्रोस्कोप से गिनते थे, तब हम लोग 1.5 लाख का रेंज शुरू करते थे। तो अगर प्लेटलेट कम हो रही हैं तो इसका मतलब आपको और भी ये संभावना है कि आपको डेंगू का मर्ज हुआ है। अब इसके बचाव तो बताया, आपकी ट्रीटमेंट तो देखिए ऐसा है कि अभी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आया है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंदर इसमें चूँकि इंट्रासेलुलर जो अंदर कहते हैं, जो हमारे जो पानी है अंदर हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, उसकी लीकेज हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को उसकी कमी ना हो। तो हम लोग ज़्यादातर 1-2 बॉटल रोज़ ग्लूकोज के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप 1 लीटर कम से कम इंट्रावेनस फ्लूइड लगवा लें। और प्लेटलेट के लिए आजकल हम लोग क्या, आयुर्वेदिक वालों की तरफ से कुछ हम लोग क्या हमें रिकमेंड हो गई है कि पपीते से बनी जो टैबलेट्स आती हैं उनका प्रयोग किया जाए, वाइटामिन का प्रयोग किया जाए। और अमूमन ये देखा गया है कि डेंगू भी 2 तरह का होता है। एक डेंगू होता है हेमरेजिक फीवर वाला, जिसमें कि तमाम जगह से ब्लीडिंग होने की संभावना होती, और ज़्यादातर जो भी कॉम्प्लिकेशन या डेथ या जो भी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ बीमारी, वो ऐसे केसों में होती है। जब तक प्लेटलेट अगर आपकी 30-40 हज़ार तक भी है तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और प्लेटलेट चढ़ाई जाती हैं। तो प्लेटलेट ज़्यादातर हम लोग उन्हीं को रिकमेंड करते हैं जिनका काउंट 10-15 हज़ार के आसपास हो रहा हो, या बराबर आप देख रहे हैं कि 40 हज़ार था, फिर 30 हज़ार हो गया, 20 हज़ार हो गया। तो इसके लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। कुछ नई अंग्रेज़ी दवाएं भी आई हैं, बड़ी महंगी हैं, तो वो तो खैर विशेषज्ञ ही लोग देंगे। लेकिन आम जनता के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितना आप अपने को मच्छरों से बचाएंगे, जितना आप अपने घर में साफ़ सुथरा रखेंगे, इससे बचाव रहेगा।
तो खाए। अब इसके बाद अगर आजकल मलेरिया भी चल रहा है, तो मलेरिया तो हम लोग बहुत पुराना, हम लोग का मलेरिया के लिए मैं बहुत साथ है। हम लोग सालों से मलेरिया का, जब मैं छोटा था तो मुझे याद आता था कि वो इंग्लैंड लेटर आता था, उसमें लिखा होता था मच्छर रहेगा मलेरिया नहीं है। पता नहीं ये उसमें स्लोगन क्यों दिया गया था, लेकिन अगर मच्छर नहीं होता तो मलेरिया भी नहीं होता। तो खैर आजकल मलेरिया हो रहा है। तो मलेरिया भी ज़्यादातर दो तरह का हम लोग क्या होता है, एक होता है मलेरिया वाइवेक्स वाला और एक होता है फैल्सीफेर। वाइवेक्स वाले में सभी जानते हैं, जाड़ा देके बहुत तेज़ बुखार आता है, पेशेंट को रोज़ बुखार आ सकता है, या कोई मरीज़ आएंगे वो बोलेंगे एक दिन नहीं आता है, दूसरे दिन बुखार आता है, एक तीसरे दिन बुखार आता है। तो इस तरह का अगर जाड़ा देके बहुत तापमान बढ़ रहा है तो ये बहुत प्रबल संभावना है कि आपको मलेरिया हो सकता है। तो उसका तरीका जांच का यही है कि आप मलेरिया के लिए अपनी पैथोलॉजी में जाके फिल्म बनाएं। कभी कि आपने ये भी देखा कि मलेरिया के कई केस ऐसे होते हैं जिनका एक बार के टेस्ट में मलेरिया पॉजिटिव नहीं निकलता है। तो हम लोग अभी भी, अगर आपकी क्लिनिकली हम डॉक्टर ये सोचते हैं कि नहीं मरीज़ को संभावना है, प्रबल है कि उसके जो जाड़ा लग रहा है, बुखार है और कोई सिम्टम ऐसे नहीं है, कभी कभी मलेरिया में तिल्ली भी बढ़ जाती है, अगर डॉक्टर को लग रहा है क्लिनिकली कि मलेरिया है और आपकी फिल्म में नेगेटिव आ रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि दोबारा इसको कराइए। एक थिक फिल्म बना के वो पैथोलॉजी वाले बनाते हैं और एक बार हम फिर रिकमेंड करते हैं कि दोबारा टेस्ट कर लें। और आजकल नए टेस्ट भी मलेरिया के आ गए हैं, तो उनसे बहुत जानकारी मिल जाती है और मलेरिया का उपचार बड़ा संभव हो जाता है। फैल्सीफेर मलेरिया में थोड़ा सा वही टेंडेंसी होती है कि आपको अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है और किडनी में फेलियर होने का डर रहता है, लेकिन ये बहुत कम केसेस हमने देखे हैं यहाँ पर सीतापुर में। फ़िलहाल अभी ऐसी कोई रिपोर्ट हमें यहाँ खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।